हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के। तो आज है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैटर, जिसमें हमने डेफिनेशन, एग्जांपल्स और थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि पंचतत्व होते क्या हैं, क्लियर, और क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा हल्का सा। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मैटर पार्टिकल्स होते क्या हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मैटर का फॉर्मेशन किससे होता है, क्लियर। तो अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं, कोई भी मैटर हमारे पास कैसा भी है, किसी भी स्टेट में है, और अगर हम उसको डिवाइड करते जाएं तो एक लास्ट में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पे उसका फर्दर डिवाइडेशन नहीं हो सकता। यानी कि हमारे पास एक बहुत ही स्मॉल और एक टिनी पीस आता है और उसको हम बोलते हैं पार्टिकल, क्लियर। तो शुरू करते हैं। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में? हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर पार्टिकल्स, क्लियर। अब सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि मेटल पार्टिकल होते क्या हैं, यानी कि हम डेफिनेशन हम किससे कैसे हम उसको डिफाइन करें। तो क्या लिखेंगे हम? इफ we break the matter in many times and at last we obtain a very small or teeny piece which is not divide again is called, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल बोलेंगे। उस टीनी पीस को क्या बोला जाएगा? पार्टिकल बोला जाएगा। इस चीज को ध्यान रहे, क्लियर। और ये डेफिनेशन में जो थोड़ा सा पॉइंट और थोड़ा सा ओल्ड है, ओल्ड देखिए ध्यान से समझिए। क्या हम उसको अगर हम ब्रेक कर रहे हैं मेनी टाइम्स, बार बार ब्रेक कर रहे हैं, तो एट लास्ट हम एक ऐसा स्मॉल टीनी पीस ऑब्टेन करेंगे जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जो ये जो लाइन है ना, डिवाइड अगेन, हालांकि स्टार्टिंग में यही था, स्टार्टिंग में यही था कि जो पार्टिकल उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब अगर हम सिर्फ और एग्जांपल्स ले रहे हैं ना, जैसे कि हमने किसी स्टोन का एग्जांपल ले लिया, चौक का एग्जांपल ले लिया, तब तो ये लास्ट के पॉइंट्स भी सही है। लेकिन जब हम इस लेसन में आगे बढ़ेंगे और जब हम डिस्कस करते करते एलिमेंट पर पहुंचेंगे, तब यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए यही हम करने वाले हैं। तो विच इज नॉट डिवाइड अगेन इज कॉल्ड पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं, क्लियर। यानी कि शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखेंगे? हम बिल्कुल शॉर्ट अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो हम क्या लिख सकते हैं? मैटर मेड बाय स्मॉल टीनी पीसेस नोन एज, क्या बोला जाता है उनको? नोन एज पार्टिकल। उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं, क्लियर। ओके जी, बहुत अच्छे। अब हमने ये देख तो लिया क्यों पार्टिकल से बने होते हैं, कि अलग अलग तरीके के मैटर्स हैं, उसमें फिर पार्टिकल्स भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसा मैटर उसका स्मॉल पार्टिकल भी अलग ही निकल के आएगा। और इस चीज को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यार मैटर अगर पार्टिकल से बने होते हैं तो जैसे पार्टिकल्स अपने आप को अरेंज करते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, अक्यूमुलेट होते जाएंगे, वैसा ही तो मैटर बन के आएगा। तो ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा रिवर्सिबल सेंटेंस है, क्लियर। कि पार्टिकल्स डिपेंड ऑन मैटर और पार्टिकल से मैटर बनता है, तो जैसा पार्टिकल होगा वैसा ही मैटर होगा। तो ये थोड़ा सा रिवर्सिबल कंसेप्ट है, अपोजिट लाइन को किया जा सकता है, क्लियर। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं कि अब हम कुछ ऐसे, अभी देखो हमने सिर्फ डिफाइन तो कर दिया कि वो पार्टिकल से बने होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ होना चाहिए, कुछ आप प्रैक्टिकली कह सकते हो, या हमारे पास कोई एविडेंसेस होना चाहिए जो इस बात को प्रूफ कर सके कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है।
तो अब हम थोड़ा सा डिस्कशन किसके ऊपर करने वाले हैं, हम एविडेंसेस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। क्या हमारे पास ऐसा प्रूफ है जो ये शो करेगा कि मैटर पार्टिकल से बनता है। क्लियर? ओके, तो ये हो गया हमारा सिर्फ डेफिनेशन। अब आगे हम देखते हैं इस चीज को। अब हम उसका पार्टिकल नेचर प्रूफ करेंगे। क्या नेचर? मैटर का पार्टिकल नेचर हमें अगर प्रूफ करना है तो हम कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी पूरा थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। क्लियर? और हम देखते हैं कि क्या होगा। ओके जी, तो हम एविडेंस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम? एविडेंस फॉर मैटर पार्टिकल हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैटर पार्टिकल के लिए हम कुछ एविडेंसेस देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम इसके लिए जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे, वो हमारा जो एग्जांपल बनेगा, वो एग्जांपल हमारा बनेगा सॉलिड इन लिक्विड की हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? सॉलिड इन लिक्विड की हम बात करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट या थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। किसके लिए? कि केमिकल कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड? एक केमिकल कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं पोटासियम परमैंगनेट। KMnO4 उसका फॉर्मूला होता है। ओके, और इस KMnO4 का जो नेम है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पोटासियम परमैंगनेट, इसको कहा जाता है। क्लियर? और इसका जो कलर होता है, वो कलर होता है इसका पर्पल कलर होता है इसका। क्लियर? अब इस KMnO4 को हम डिसॉल्व किस में करेंगे? वाटर में करेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने एक बीकर लिया। क्लियर? देखिए, हमने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर क्या है? हमने वाटर ले रखा है। क्लियर? और अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने कुछ क्रिस्टल ऐड कर दिए। क्या ऐड कर दिए? कुछ क्रिस्टल ऐड कर दिए। उनको मैं सर्कल शो कर रहा हूं। और ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये सर्कल, या मैं थोड़ा सा इसको पूरा डार्क ही कर देता हूं। ये कुछ मैंने क्रिस्टल डाल दिए KMnO4 के। क्लियर? अब टाइम के साथ होगा क्या कि अगर मैं नेक्स्ट स्टेप बनाऊं इसका, तो टाइम के साथ कि ये जो बीकर था हमारा, जिसके अंदर हमने वाटर ले रखा था, और वाटर जिसको हम कलरलेस मानते हैं। क्या मानते हैं? कलरलेस। देखो थोड़ा लिख देते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये इसमें हमने क्या ले रखा है? KMnO4 के क्रिस्टल है ये। क्लियर? और ये हमने क्या ले रखा है? यहाँ पर वाटर ले रखा है H2O। ठीक है, और ये कौन से कलर के हैं? ये पर्पल कलर के क्रिस्टल। और KMnO जो वाटर है वो कलरलेस होता है। हमें पता है, हम उसका कलर डिफाइन कर नहीं सकते। तो टाइम के साथ क्या होगा कि जो KMnO4 के क्रिस्टल हमने नीचे डाले थे, इसमें हल्का हल्का कलर उठने लगेगा। देखो फिलहाल मेरे पास ब्लू मार्कर है। अब इस ब्लू को आप सपोज करो कि ये पर्पल है। क्लियर? सपोज कर लेंगे। हालांकि अगर आप नोटबुक पर बना रहे हैं तो आप पर्पल कलर का ही यूज कीजिए, वॉयलेट कलर उसका आप यूज कर लेना। तो हल्का सा मैं थोड़ा कुछ ग्राफ जैसा बना देता हूं। ये नीचे का हिस्सा है पूरा। क्लियर? और ये जो पूरा जिसको मैं शेड कर रहा हूं, आप ये सपोज कीजिए कि जैसे ये पड़ा रहेगा ना, KMnO4 हमने क्रिस्टल डाला, तो कुछ ही सेकंड के बाद इस KMnO4 में से कुछ कलर ऊपर उठने लगेगा। यानी कि आपको एक ऊपर जाता हुआ कलर नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने जो थोड़ा सा शेडिंग किया है, ये कौन सा कलर होगा? ये होगा पर्पल कलर, ऊपर उठता हुआ नजर आएगा। क्लियर? अभी थोड़ा सा वाटर हमारा और बचा है, तो मैं एक स्टेप और बना देता हूं इसका। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो बीकर था, इस बीकर के अंदर जो हमने वाटर ले रखा था, ठीक है, अब मैंने ब्लैक बेसिस दिखाए थे जो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्लियर? लेकिन टाइम के साथ ये पूरा ही जो वाटर है, जिसको मैं दोबारा से ब्लू शेड कर रहा हूं, ये पूरा ही कौन सा कलर हो जाएगा? इस पूरे में ही पर्पल कलर हो जाएगा। यानी कि वाटर कलरलेस से कौन सा कलर ले लेगा? पर्पल कलर ले लेगा। अब इसमें हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिए क्या नजर आया। हम कुछ हमारा ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहां से, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या कि जो हमने क्रिस्टल डाले थे, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे दाने।
जैसे शुगर क्रिस्टल होते हैं ना, चीनी के दाने, वैसे ही KMnO4 के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, तो जो हमने क्रिस्टल डाले और डिसॉल्व होने का मतलब और समझिए। देखो, अगर हम कहते हैं कि कुछ डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो क्रिस्टल बड़े साइज का है वो बड़ा साइज टाइम के साथ छोटा हो जाएगा। छोटा होने का मतलब उसमें से साइड में से वो क्रिस्टल टूटने लगेगा, और जैसे जैसे क्रिस्टल साइड में से टूटता जाएगा तो क्रिस्टल का साइज हो जाएगा छोटा, और जो टूट के निकल रहा है वो उस पूरा सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। अभी हमने वाटर में डाला है, तो यहाँ पर वाटर क्या है, एज ए सॉल्वेंट है, वाटर एज ए सॉल्वेंट है यहाँ पर। क्लियर? तो ये जो क्रिस्टल है जो ये ब्रेक हो रहा है, तो इसमें से छोटे छोटे टीनी पीसीज। क्लियर? अगर मैं आपको थोड़ा बड़ा बना के समझाऊं तो मान लेते हैं ये KMnO4 का कुछ ऐसा क्रिस्टल था, ऐसा दाना था। अब ये हल्का सा ब्रेक हुआ साइड में से, इसका मतलब उसमें से छोटे छोटे पीस अलग हो जाएंगे जो मैंने डॉट बना दिए। फिर ये और ब्रेक हुआ, जितना ये ब्रेक होता जाएगा तभी तो हम कहते हैं ना कि वो डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्व होने का मतलब जो सोल्यूट है, जो घुलता है, या ये जो क्रिस्टल है उसका साइज क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। और जब साइज छोटा होता है तो जो साइड में से छोटे छोटे बारीक दाने निकलते हैं वो सॉल्वेंट में ही मिक्स हो जाते हैं। तो जब ये कलर ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब इसमें से जो हिस्सा टूट रहा है क्रिस्टल में से वो इतना बारीक है, इतना हल्का हो चुका है वो, कि वो ऊपर जाने लगा, वो सॉल्वेंट में यानी कि वाटर में वो ऊपर की तरफ आ रहा है। क्लियर? और ऊपर आने का मतलब क्या है कि जो पहले नीचे रुका हुआ था अब वो मोशन में है, वो चलकर ऊपर आ रहा है। तो पार्टिकल्स क्या शो कर रहे हैं, मोशन शो कर रहे हैं। क्लियर? यानी कि जो स्मॉल पार्टिकल हैं, ठीक है, तो पहला हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि स्मॉल पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, या इससे भी पहले जो हमने ये लिखा, ये लिख देते हैं, पार्टिकल्स शो द मूवमेंट लिख सकते हैं या मोशन लिख सकते हैं, कि पार्टिकल मोशन शो कर रही है। क्लियर? एक ऑब्जर्वेशन और क्या आ सकता है, एक ऑब्जर्वेशन ये आ सकता है कि यहां जो हमने ग्राफ अधूरा बनाया है या ग्राफ के जैसा हमने बनाया, ऊपर हमारा वाटर रहता है, टाइम के साथ ये पूरा ही पर्पल हो गया। ऐसा तो नहीं है ना कि नीचे डार्क पर्पल है ऊपर कम है, कलर एक जैसा होगा। जो ये कलर आएगा इसमें थर्ड स्टेज में, वो कलर भी क्या होगा, एक जैसा होगा। और जो एक जैसा होता है इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। ठीक है, यानी कि जो कलर आ रहा है वो यूनिफॉर्म आ रहा है। तो और कलर किसकी वजह से आ रहा है, कलर आ रहा है कि जो पार्टिकल्स निकल रहे थे छोटे छोटे, किसके, KMnO4 के, जो पर्पल कलर के थे, वो छोटे छोटे पूरे ही वाटर में फैल गए, एक जैसा फैले हैं, वो एक जैसा स्प्रेड आउट हुए। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या बोलते हैं हम इसको, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलते हैं। एक जैसा हो गया ये पूरे के अंदर। अब देखो ये दो ऑब्जर्वेशन हमने निकाली। क्लियर? और इन दोनों ऑब्जर्वेशन को कि ये मूवमेंट शो कर रहे हैं और इसका जो फैलना है वो भी एक जैसा है, इसको हम एक नाम और देते हैं नया, इसको बोला जाता है डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। इस बात को समझ लीजिए। अब आप सोचोगे कि सर हमारा जो लेक्चर था वो तो मैटर पार्टिकल का था, जिसमें हमें सीधी सी बात पढ़नी थी कि मैटर पार्टिकल से बने होते हैं। तो जरा देखिए, ये थोड़ी सी हम इस थोड़ा सा डीपली बात कर रहे हैं सेकंड लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो पार्टिकल्स मूवमेंट शो कर रही हैं और यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। सिंपल भाषा में और कर देते हैं, डिफ्यूजन का मतलब क्या रहेगा, दो स्टेट एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी और इतनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा कि क्या था। इसका मतलब जब हम यहाँ थे, जब हम फर्स्ट पॉइंट पे थे, तब नजर आ रहा था कि वाटर अलग है और KMnO4 अलग है, और जब हम थर्ड स्टेट पर हैं तब हमें पता ही नहीं चल रहा कि KMnO4 कहाँ है और वाटर कहाँ पर है। इसका मतलब क्या है कि डिफ्यूजन यहाँ बिल्कुल नहीं था, यहाँ डिफ्यूजन थोड़ा सा हुआ और यहाँ डिफ्यूजन बिल्कुल अच्छा हो गया। जो चीजें जितनी अच्छी मिक्स होती है वो डिफ्यूजन भी उतना ही अच्छा होता है। क्लियर? तो हम एविडेंस पढ़ रहे थे मैटर पार्टिकल का। अब यहाँ पे एविडेंस है या नहीं है, देखो कि ये जो बड़ी बड़ी चीजें थी,
वो टूटकर इतना छोटा बन गया कि उस पूरे में ही फैल गया। अब अगर ये जो KMnO4 हमने लिया था, जो KMnO4 के हमने क्रिस्टल लिए थे, अगर ये पार्टिकल से बना ही नहीं होता, अगर वो पार्टिकल से बना ही नहीं होता तो ये पूरा पर्पल क्यों होता? वो अपना कहीं बॉटम के कॉर्नर के अंदर ही रहता कि इतने हिस्से में था KMnO4, इतने हिस्से में, और इसी हिस्से में रहता वो, यानी कि यहाँ पे पर्पल कलर नजर आता, ये पूरा हिस्सा कलरलेस नजर आता, लेकिन ये तो पूरे में फैल गया। समझ गए? अब एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और समझिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये तो नजर आ गया कि पर्पल कलर इन पार्टिकल्स की वजह से है जो KMnO4 से टूट टूट कर निकले हैं। समझ गए? लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट है? ये वाटर में प्रेजेंट है। क्लियर? और कहाँ आप बता तो नहीं सकते, आप बता नहीं सकते। मतलब हम क्या मान सकते हैं कि जो वाटर हमने यहाँ पर लिया है, देखो थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, कि जो वाटर हमने लिया है वो वाटर भी किससे मिलकर बना होगा? पार्टिकल से। जो वाटर है वो भी मैटर है और जो KMnO4 है वो भी मैटर है, दोनों ही मैटर है। अब ये तो पार्टिकल से मिलकर बना है, तो कैसे नजर आया कि सर टूट टूट कर चला गया पूरे में, तो नजर आ गया कि पार्टिकल से बना है। लेकिन H2O भी तो मैटर है, तो वो पार्टिकल से हम कैसे शो करेंगे? तो जरा आप समझिए कि अगर मैं पार्टिकल के लेवल पर बनाऊं, मैं किसके लेवल पर बनाऊं? पार्टिकल के लेवल पे बनाता हूं। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी हेडिंग लगा देता हूं कि हम किसके लेवल पर बात करने वाले हैं? हम पार्टिकल लेवल पर बात करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये पहला बीकर बनाया, यही बना रहा हूं, चेंज क्या कर रहा हूं? अब केवल मैं पार्टिकल्स बना रहा हूं। ठीक है, कि ये जो मैंने ब्लैक सर्कल लगाए हैं, ये ब्लैक सर्कल का मतलब क्या है कि ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स हैं? वाटर के पार्टिकल्स हैं। क्लियर? और अब मैंने इसमें क्या ऐड किया था? KMnO4, तो मैंने ब्लू कलर के किसके दिखा दिए? KMnO। अब ये देखो सारे एक जगह पड़े हुए हैं। ये फर्स्ट स्टेज है, ये दोनों स्टेज एक जैसी है, मैं डबल एरो लगा देता हूं। अब इससे हमने ये सेकंड डायग्राम बनाया, अब ये भी ऐसा ही बनेगा। देखो डबल एरो लगा रहा हूं, कैसे बनेगा कि ये बनाया सर हमने इस प्रकार, वही देखो साइन छोटे बड़े हो रहे हैं, आप इक्वल ही बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे, आपके पास लाइन्स है नोटबुक में। अब ये थोड़ा सा कलर नजर आया हमें पर्पल, इसका मतलब क्या है? थोड़ा नजर आया है तो ये तो वाटर के पार्टिकल्स थे ही, और थोड़ी दूर में कलर नजर आया है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि KMnO4 के पार्टिकल जो पहले कॉर्नर में थे वो थोड़े थोड़े कहां तक फैल गए? वो वाटर के अंदर फैल गए। क्लियर? अब थर्ड स्टेज में थोड़ा यहाँ ऊपर बना देता हूं। ठीक है, अब ये थर्ड स्टेज बना देते हैं। अब इस थर्ड स्टेज में क्या होगा? देखो कि इसमें पूरा अच्छे से फैल गया, तो मैं इसका बना रहा हूं ये। ठीक है, अब इसमें फैल गया पूरे में यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो गई। अच्छे से मिक्स होने का मतलब कि जो वाटर था, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि वाटर यहाँ पर एज ए लिक्विड है, तो जो पार्टिकल्स टूटे वो टूटकर कहीं तो गए होंगे। फॉर एग्जांपल अब ये रूम है एक, और मैं इस रूम के अंदर हूं, इसका मतलब रूम में स्पेस है। अगर रूम में स्पेस ही नहीं होता तो क्या मैं इस रूम के अंदर आ पाता? नहीं। उसी प्रकार ये पार्टिकल्स ब्रेक हुए, लेकिन ब्रेक होके कहां जा रहे हैं? ये वहीं जा रहे हैं जहां पे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इनको जगह मिल रही है। इसका मतलब ये पूरे में फैल गए, इसका मतलब कि वाटर के पार्टिकल्स में जगह थी, और जहां जहां इनको जगह मिली ये पूरे में फैल गए। अगर ये पूरे में वाटर के में सभी जगह नहीं होती तो शायद पूरे के अंदर पर्पल कलर नहीं आता। तो ये पार्टिकल लेवल पर तीन डायग्राम हो गए। ये समझ में आए तीनों तो ये कर लो, ये समझ में आए तो तीनों ये कर लो। तो ये हमारा एक पहला एग्जांपल हो जाता है जहां पे हम KMnO4 का यूज करते हैं और हम पार्टिकल नेचर शो करते हैं कि KMnO4 डिसॉल्व हो गया, इसका मतलब वो पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, और ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि वो धीमे धीमे पार्टिकल ऊपर उठ रहे हैं, इसका मतलब वो मोशन में है, और पूरे में कलर आ गया, इसका मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्लियर? तो नोट डाउन कीजिए अच्छे से। क्लियर? ओके, इरेज कर देते हैं। अब ऐसा ही हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं
जो हम घर पर भी देखते हैं। देखो K1 तो क्या पता अभी तक आपने देखा हो ना देखा हो सकता है। और बेसिक सा एग्जांपल जैसे कि सुगर इन वाटर, हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं सुगर इन वाटर ले सकते हैं। क्लियर? तो सुगर इन वाटर की हम बात करने वाले हैं। ओके, तो हम बात करने वाले हैं सेकेंड एग्जांपल, ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो सुगर इन वाटर की हम बात करते हैं कि चीनी जो है वो भी तो पानी में अच्छे से घुल जाती है। अब चीनी अगर पानी में पूरी तरीके से ना घुलती तो क्या पानी पूरा मीठा होता? ऐसा होता है कि सर ऊपर का पानी फीका है और नीचे का पानी मीठा है। तो जैसे पोटासियम पर, अब देखो कलर वाला ही क्यों लिया, शुगर का भी कोई कलर नहीं होता, पोटासियम पर मैग्नेट का कलर होता है। तो कलर से हमें समझ में आता है कि पहले कलर नीचे था, फिर कलर थोड़ा सा ऊपर उठा। तो कलर हमें एक अच्छा ऑब्जर्वेशन देने में हेल्प कर रहे हैं। शुगर का पता नहीं चलेगा, नमक का भी पता नहीं चलेगा, चीनी और नमक का पता नहीं चलता क्योंकि वो भी कलर नहीं है उन दोनों में भी, और पानी में भी कलर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा एग्जांपल बनेगा सुगर इन वाटर। ऐसा एग्जांपल किसमें बनेगा? सॉल्ट इन वाटर। तो अगर आप थ्योरी डिजाइन करना चाहें तो इन दोनों का एक जैसा थ्योरी डिजाइन हो सकता है। तो ये तो पहला हमने लिया था सॉलिड इन लिक्विड का। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हम बात किसकी करने वाले हैं, हम बात कर लेते हैं गैस इन गैस की। हम गैस इन गैस की बात कर लेते हैं कि सॉलिड भी देख लिया, लिक्विड भी देख लिया, अब गैस को देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेंगे एक तो एयर। अब ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है, एयर का कोई भी कलर नहीं होता। और एक हम ले लेते हैं यहां पर, कौन सा, हम लेते हैं ब्रोमीन गैस, या हम कह सकते हैं ब्रोमीन वाटर, और ये होता है रेड ब्राउन। ये क्या होता है, रेड ब्राउन होता है। तो कलर हमें हेल्प करेगा कि पार्टिकल चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ठीक है, देखो ये रिजल्ट्स जो मैं निकाल रहा हूं ना, ये आगे यूज होंगे, आपको एक अच्छा समझ में आएगा। हालांकि इस लाइनें सीधी सीधी याद की जा सकती है। ठीक है, तो रेड ब्राउन है, और ये दोनों क्या होंगे, अच्छे से मिक्स होंगे, यानी कि इनका भी डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का मतलब तो आप समझ गए। अब तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कोई गैस जार ले लिया। ठीक है, अब जैसे मैंने ये पहला लिया, ये मैंने पूरा एक जार ले रखा है। क्लियर? और एक चीज ध्यान रख लेना कि जो ब्रोमीन गैस होती है वो एयर के कंपैरिजन में हेवी होती है। ये जो है ये थोड़ी सी हेवी होती है। हेवी का मतलब स्टार्टिंग में जब लेंगे, ठीक है, मान लो एक बीच में एक हल्का सा पार्टीशन है। क्लियर? तो यहां मैंने वही डॉट शो कर रहा हूं मैं। क्लियर? तो सपोज कर लेते हैं ये ब्रोमीन गैस नीचे है और ये जो पार्टिकल्स हैं ये कौन से कलर के हैं, रेड ब्राउन के। ये जो गैस है ये रेड ब्राउन की है, और ऊपर हमने ले रखा है एयर। तो सपोज कर लेते हैं कि तो ये है हमारा एयर, ये है ब्रोमीन गैस। क्लियर? ये है कलरलेस, और ये कौन सा कलर है, रेड ब्राउन। क्लियर? अलग अलग है। अब पार्टीशन हमने हटा दिया, मान लेते हैं अभी भी ये हैवी है, तो थोड़े से टाइम के लिए तो ये नीचे रहेगी। क्लियर? लेकिन अब टाइम के साथ क्या होगा कि टाइम के साथ ये दोनों चीजें मिक्स होने लगेगी स्लो स्लो, और जब ये चीजें स्लो स्लो मिक्स होंगी, क्लियर, स्लो स्लो जब ये मिक्स होंगी तो वही पार्टिकल, जब हम रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट में पूरा ही देखो, ऊपर कलरलेस ना, नीचे कलर था, और जब हल्के हल्के मिक्स होंगे, अब इसके बाद 3 स्टेज नहीं बना रहा मैं, सिर्फ 2 ही बना रहा हूं। तो ये पूरा ही जो कलर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेड ब्राउन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ब्रोमीन गैस के जो पार्टिकल्स है वो भी धीमे धीमे कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही 2 रिजल्ट आएंगे कि ब्रोमीन गैस पार्टिकल से बना हुआ है, और वो पार्टिकल धीमे धीमे कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ मोशन कर रहे हैं, और पूरे में कलर भी क्या हो जाएगा, पूरे का कलर ही क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा। यानी कि अब हम नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअल में एयर
कहाँ पर है, वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी जो डिफ्यूजन है वो क्या होगा, अच्छा होगा। क्लियर। तो ये जो दो एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं, यानी कि बेसिक चीजों को हमने थोड़ा सा डीपली देख लिया। क्लियर, कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बनता है, और उस पार्टिकल के लिए हमने किसका यूज किया, हमने ऐसे कंपाउंड्स का यूज किया जो कलरफुल है, जो क्या है, कलरफुल है। क्लियर। अब अगर है इसमें हम आगे बढ़े तो एक पॉइंट और डिस्कस किया जाता है, वो एक पॉइंट और होता है क्या, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इन वाटर। अब ये अच्छा है, अच्छा एग्जांपल है पोलन ग्रेन इन वाटर। और यहां इस टॉपिक को जो एक नाम और दिया जाता है, वो दिया जाता है ब्राउनियन मोशन। क्या नाम दिया जाता है इसको, ब्राउनियन मोशन नाम दिया जाता है। और ये इस टॉपिक को हम सेपरेट करेंगे, इसी का पार्ट है ये, इसी का पार्ट है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है कि जो पार्टिकल नेचर का एविडेंस है उसी से जुड़ा हुआ है। तो पहले आप इसको अच्छे से कवर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।